जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, या आप किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर हो सकता है। आप मैरिड कपल हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं, आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, आप मैरिड हो, ऐसी किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर करंट फीलिंग्स के लिए आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आपसे कनेक्ट करती है, रेजोनेट करती है तो आप इसे ज़रूर देखें। ये थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप पर ही बेस्ड रीडिंग है। आपका रिलेशनशिप चाहे सिंपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है तो भी आप इसे देख सकते हैं। बेसिकली यूनिवर्स के थ्रू जिसके भी सामने आई है, इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही हूँ, बट टॉक्सिक रिलेशनशिप है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप के रिलेशनशिप थोड़े टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इस वीडियो में पहले ही आपको ये चीज़ बोल दी है। चलिए, सबसे पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या हैं आज की, या क्या ओवरऑल उनकी लाइफ में चल रहा है। ओवर थिंकिंग है, मन की आवाज़ सुनकर आपको चल रहे हैं, आप इसी हिसाब से आपको चलना भी चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए। दोनों मेजर आंकड़ा के कार्ड्स हैं। अब देखो, 3 से 2 या 2 से 1 की जो यहाँ पर ऊर्जा है, ये 2 से 1 की ऊर्जा है। जो 2 से 1 की ऊर्जा है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि अभी चीज़ें जो है सही से खराब की तरफ जा रही थी अभी तक, या आज की डेट में चीज़ें आपकी सही से ख़राब की तरफ जा रही हैं। अब ख़राब का मतलब यहाँ ये भी नहीं कि कुछ ख़राब हो रहा है। चीज़ें देखिए, सबसे पहली बात तो नंबर 2 की एनर्जी पहले आई है, 1 की एनर्जी बाद में आई, तो ऑब्वियसली 21 की एनर्जी ये है। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या इस तरह से कोई नंबर हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है, 21 डेज हो सकते हैं। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन इसमें दरार भी है। इसी वजह से आप या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आप परेशान हैं, पार्टनर पर शक करें या पार्टनर आप पर शक करें। आपस में एक शक की सुई घूम रही है, ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, कुछ नेगेटिव एग्जिस्टेंस। अब ये नेगेटिव एग्जिस्टेंस में कुछ भी समझ लीजिए, मैनिपुलेशन ही समझ लीजिए, ज़रूरी नहीं किसी के होने से ही चीज़ें खराब होती हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, किसी तरह का ट्रैवल करना चाहते हो, मिलना चाहते हो अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में फैमिली का, लव रिलेशनशिप का, चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आपके पार्टनर ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपकी एनर्जीज़ में अगर मैं देखूँ तो आपकी एनर्जीज़ में ओवर थिंकिंग है, आपकी एनर्जीज़ में थोड़ा सा आपके पार्टनर से डर है, या उनकी साइड से ये एप्रीहेंशन है कि मुझे पागल तो नहीं बनाएंगे। इसी बात से आप थोड़ा सा ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहते हैं, और एक्सपीरियंस आपका जो है आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है या नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। अरे ये तो गलत हो रहा है, तो सही और गलत को आप जज कर रहे हैं। हालांकि जजमेंटल ऊर्जा नहीं है, लेकिन यहाँ जो वाइब्रेशन मुझे दिख रही है कार्ड से, उससे मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, यहाँ पर ट्रैवल की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं, आप चाहते हो उनसे मिलना, वो चाहते हैं आपसे मिलना, पर मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल आप अकेले हैं, चीज़ों को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ में अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली शादी से जुड़े हुए सवाल चल रहे हैं, आपके पार्टनर से जुड़े हुए कंसर्न चल रहे हैं। आपकी एनर्जी है, कोई बार बार शक करता है, क्या सच में मेरी एनर्जी है, मेरे लिए ही है रीडिंग, मुझे ही देखनी है, क्या सच में यूनिवर्स मुझे यही बताना चाहता है। ये सारे सवालों का जवाब फिलहाल ये कार्ड्स कह रहे हैं हाँ में। आप ही के लिए है, आप ही को ही समझाया जा रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो भी यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाएगा या आ जाएगी। ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ये आपकी जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदलने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप अपने पहले पार्टनर से परेशान हैं, थोड़ा सा भी दूसरे पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। सिर्फ आपके एक्शंस और रिएक्शंस पर निर्भर करता है। ऐसी एनर्जीज यहाँ फिलहाल मुझे किसी के लिए चैनलाइज मैसेज ये है कि आपके पार्टनर को छोड़कर आपके घर वाले आपके लिए दूसरा रिश्ता देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं।
दे वॉन्ट यू टू मैरी विथ समवन एल्स, इसीलिए ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है। पेशेंस, आप अपने लव लाइफ को लेकर बार बार सोच रहे हो, हे भगवान मेरी लव लाइफ का क्या होगा अगर ये इंसान मेरे जीवन में आ जाएगा, तो मेरे घर वालों के कहे अनुसार अगर शादी हो जाएगी तो, या इस तरह का कुछ भी। थोड़ा सा नोटिफिकेशन की वॉइस अगर आ रही हो तो उसे अवॉइड कीजिएगा। तो इस तरह की एनर्जीज फिलहाल मेरे व्यूअर्स की मुझे नज़र आ रही है। ओ माय गॉड, यही बात है भाई, आपके घर परिवार वाले किसी से दूसरे से शादी करना चाहते हैं, यहाँ थर्ड पर्सन है, यहाँ किसी की वजह से आप जो है अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, यहाँ दिल टूटा हुआ है किसी का। आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में भी सोचते हो कि वो मेरे जीवन में आ जाता तो शायद मुझे ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, हो सकता है उससे ही मेरी शादी हो जाती। आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर एक्स पार्टनर की, प्रेजेंट पार्टनर की और फ्यूचरिस्टिक पार्टनर, सभी की अप्रोच मुझे यहाँ पर बहुत अलग तरीके से नज़र आ रही है। यही वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों को और दूसरे आपको चीट कर रहे हैं। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है। फ्लो के साथ चलिए, फ्लो के साथ चलिए। चलो जी, अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है। इस डेक से थोड़ा से कार्ड्स लूँगी, दूसरे कार्ड से देखूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है। भाई आपके पार्टनर तो खुद ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं मुझे, कार्ड्स गिर गए सारे। गिलिटी, बिलीव मी यही कार्ड आया था जो मैंने वापस इसमें डाला। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिलिटी में, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। इन्हें मालूम है कि गड़बड़ तो ज़रूर हुई है, आपकी और इनकी जो भी बातचीत है वो ख़राब ज़रूर हुई है। इस चीज़ को ये गिलिटी में है, आपको दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन गिलिटी में तो है। यहाँ ऐसा दिखाई देता है आपकी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है। इन्हें ये दिख रहा है कि अब जो भी आप, या तो आप में से किसी के पार्टनर ने चीट किया है, जैसा कि कुछ दिनों से वीडियोस में आ रहा था रीडिंग में, या फिर जो है मेरी जितनी भी मैंने पिछले 3 से 4 वीडियोस शूट किए हैं उन सब में जो है ये चीज़ आई है, चीटिंग है। अब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी गिल्टी माइंडसेट में है, उन्हें बुरा लग रहा है, दुखी है किसी बात से, मन टूटा हुआ है इनका। इनको ऐसा लगता है कि आपको कह रहे हैं ऐसा कि मेरी तो गलती है ही नहीं, बट एक्चुअली आपके पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल जो भी है उन्हें पता है मेरी गलती है। समटाइम्स यू डोंट प्रिटेंड, पर सामने वाला सब चीज़ों को, कहते हैं ना जब आप किसी को सच में प्यार करते हैं तो आप उसके हर गलती को माफ़ करके आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। इसलिए नहीं कि आपको ये पता होता है कि उसने गलती करी है या नहीं, ये आई एम श्योर आप में से कई लोगों के साथ हुआ होगा। आप अपने पार्टनर को इसलिए माफ़ करते हैं क्योंकि आप चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर आपके लिए भी आ रहा था। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा पैशनेशन है आपको लेके। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर ये किसी नॉर्मल कपल की रीडिंग है। नॉर्मल कपल माने जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है, उनके आगे ये वीडियो आई। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था, आपके आगे किसी के भी आगे ये वीडियो आती है, आप बिल्कुल देख सकते हो। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत अटैच्ड है। इनके दिमाग में आपको लेकर लव, रिलेशनशिप, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इतना ही नहीं, एक अलग तरह की फ्लेम, पैशनेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। उन्हें मालूम है भाग्य आपको इनकी तरफ लेके जाएगा। इन्हें पता है आज नहीं तो कल आपका और इनका साथ होना तय है। आपसे एक अलग तरह का अटैचमेंट है, ये देखिए पॉसिबिलिटीज़ ऐसा होगा, इन्हें मालूम है। दूसरी चीज़ इन्हें ये भी दिखती है आप इन्हें और ये आपको मिस करते हैं। चलिए देख लेते हैं आपको इग्नोर क्यों करते हैं। किसी के लिए सवाल है कि मैडम अगर मिस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं क्यों करते हैं इग्नोर। धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग हैं, हो सकता है ज़्यादा हो, जो पेशेंस नहीं रखना चाहते, लेकिन आपके पार्टनर जो है चीज़ों को धीरे धीरे लेके चलना चाहते हैं। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को गाइडेंस की ज़रूरत है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर को कोई गाइडेंस दे भी रहा है ना, तो ये कार्ड क्लियर कहता है योर पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू टेक दैट गाइडेंस।
आपके पार्टनर सुनना समझना नहीं चाहते, या चीज़ों को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए इतनी इग्नोरेंस और देर लगा रहे हैं। आपका और आपके पार्टनर का कार्मिक या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। लेजीनेस है इनमें, सीरियसली लेजीनेस है। ये लेजीनेस, आलस जो है ना, इस वजह से आपको इग्नोर करते और कुछ करके नहीं देते। ये देखिए, दिमाग से बचपना है एक अजीब सा, मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी से तब आती है जब आप इनसे लड़ने लगते हो या गुस्सा करने लगते हो, कहने लगते हो भाई ये क्यों कर रहे हो। कॉन्शियसली इन्हें पता है इन्हें कब क्या करना है और अपनी मर्जी से ही करना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इनफैक्ट आप में से कई लोग हैं जो परेशानी इसीलिए क्योंकि आपका पार्टनर अपनी मर्जी की करना चाहता है या चाहती है, जिस वजह से अल्टीमेटली आपको फेस करना पड़ता है। और देख लेते हैं इनके मन में क्या है, इनकी कोर ऑफ द हार्ट फीलिंग क्या है। ब्रेक थ्रू, चीज़ों से बाहर भी निकलना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि यार बस हो गया, मैं थक गया। चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया, अरे हटा दो, चीज़ों को छोड़ दो, बस हो गया। ऐसी एनर्जी है किसी के लिए। लेकिन वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी आपके पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं इसमें फ्रूटफुलनेस की ऊर्जा है, इस रिलेशनशिप में कहीं कनेक्शन की ऊर्जा है। आपके पार्टनर आज आपसे लड़ रहे हैं, आप अपनी आपकी बात रख रहे हैं, वो आपकी बात रख रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस हो जाएंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, 100% ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो गया तो या तो आपके जीवन में फिर से अच्छे चेंजेस आ जाएंगे, या फिर अब ओके, ऑलराइट, ओके। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखो ये रीडिंग आपकी कितनी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। लेट मी शो दिस थिंग टू यू। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स पार्टनर, सब कुछ है। देखिए ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। आउटकम में देखो ये एक एनर्जी है। दीज आर द मेल एनर्जीज। ये एक फीमेल एनर्जी है, ये एक फीमेल एनर्जी है। अब देखिए इसका कपल ये है, ठीक है, इसका कपल ये है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यही एक बेचारा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर बैठा है और इसी की एग्जिस्टेंस है, इसकी ही एग्जिस्टेंस है। क्लियर इंडिकेशन है कि आप जिसको पसंद करते हो, इसके अलावा आपके जीवन में आपके एक्स पार्टनर भी रहे, या आपके एक्स पार्टनर वापस आए हैं, आपके खुद के पार्टनर भी आपके साथ हैं, या फिर आपके साथ एक और अप्रोच या कोई एक ऑन द वे अनदर अप्रोच आपका वेट कर रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर रहे हों, आज वर्तमान में जो आपके बॉयफ्रेंड हैं वो भी आपके पार्टनर ना हो, और कल को आपकी फैमिली के साथ जो आपकी फैमिली आपके लिए ढूंढे लड़का, वो आपका पार्टनर हो सकता है। मतलब 1 2 3, मैंने कहा ना 2 से 1 की एनर्जी, और 1 के बाद सीधा ही एग्जिस्टेंस का कार्ड आता है, जो क्लियर इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा। इस लाइफ में जो भी आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा। रैदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप वो जो है नहीं लेना चाहते। अगर आपको ऑप्शंस नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आप फंसे हुए हो, भाई मैं कैसे चलूँ। आप देखिए, क्योंकि पास्ट में ये टावर मोमेंट भी रहा है जिसके कारण से दिल टूटा है, तो या तो अब आपकी शादी जो है ऐसे किसी पर्सन से हो जाएगी, नहीं तो आप जो है इस रिलेशनशिप से तो बाहर आ ही गए हो जो पास्ट वाला था। तो पास्ट वाले को भूल जाइए, पास्ट वाले के साथ कुछ नहीं होगा। अगर कल को हो भी जाता है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई बार रिलेशनशिप में हमें लगता है कि शायद ये चीज़ हो जाती तो अच्छा रहता, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अब आप में से कुछ लोग हैं जो प्रेजेंट में अगर किसी के साथ नहीं है तो भविष्य में उनके फैमिली के अकॉर्डिंगली वो शादी करेंगे, या इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का एंड करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा 100% है यहाँ, ठीक है। अब ये ऊर्जा ये कहती है कि या तो इस ऊर्जा से भी आप बाहर निकल जाएंगे। इस ऊर्जा से बाहर निकलने का मतलब है कि आप जो है ये जो है ना, किंग ऑफ एंड क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो क्लियर इंडिकेशन देती है कि आप दोनों जो एक लव रिलेशनशिप में हैं आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ, हो सकता है आप इनको भी छोड़ दें, एक डेड एंड आ जाए, उसके बाद जो भी आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं एज अ लाइफ पार्टनर आप उसके साथ चलें। यहाँ ऐसी एनर्जीज मुझे दिखती है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि सभी की रीडिंग होती है, एक जनरल रीडिंग होती है, तो सभी से ये चीज़ें कहीं ना कुछ रेजोनेट हो रही होती हैं। ज़रूरी नहीं सारी हों, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अलावा कुछ और लोग भी हैं।
आपके जीवन में आपको प्रपोजल्स की कमी नहीं थी, आपने ठुकरा दिए। आपको बैक टू बैक मैरिज को लेकर इश्यूज़ आए। मैरिज के इश्यूज़ के बाद आपने किसी ऐसे पर्सन को भी देखा जो ऑलरेडी मैरिड है। यहाँ पर किसी के लिए ये चीज़ भी आ रही है कि आपने किसी ऐसे पर्सन को भी देखा है जो मैरिड है। आपने उस पर्सन को भी देखा जबकि आप अनमैरिड हैं, और वो भी स्पेसिफिकली शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द थिंग इज़ कि सामने वाला का फिर भी जो है सिचुएशन ऐसी है। यहाँ किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी या किसी तरह का अपने पहले पार्टनर से समअप करके उसके बाद अपने दूसरे पार्टनर की तरफ जाएं, या एक पार्टनर आपसे समअप करके जा चुके हैं, दूसरे पार्टनर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे पार्टनर को आप देखेंगे। रीज़न इज़ बीइंग कि सेकंड जो अभी आप प्रेजेंट में पार्टनर देख रहे हैं वो भी आपके साथ ठीक से नहीं चल रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, पोस्टपोनमेंट है चीज़ों में, पर ये मैच्योरिटी आएगी। किसी तरह की कोई सक्सेस हो सकती है। देखिए मैं यहाँ से कार्ड निकाल रही हूँ, किसी तरह की कोई सक्सेस हो सकती है। बर्डन है और दुख तो भर भर के है इस रिलेशनशिप में। फैमिली ने तो माना ही नहीं, फैमिली ने तो ज़बरदस्ती करी। अब वही वाली बात है, फैमिली ने ज़बरदस्ती करी, अब हो गई जो ज़बरदस्ती वो होनी थी, और जो होना था वो हो ही गया। एंड ऑफ द डे कुछ बचा नहीं उन चीज़ों में। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का और करंट एनर्जीज़ में क्या है। देखिए ये कार्ड खुद जंप करके निकल के आया, जो क्लियर बताता है कि आपको आपके पार्टनर से मिलने के लिए दूरियों का जो है तय करना होगा। कहीं दूर हैं आपके पार्टनर, कोई 7 समुंदर पार भी हो सकता है, कहीं शिप से या फिर प्लेन से जाना जैसा हो सकता है। वही कार्ड्स खुद आ रहे हैं, मैंने नहीं निकाले। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप अपने पार्टनर से मिल पाएंगे। किसी तरह का गिफ्ट, ये सिंगल फादर सिंगल मदर वाले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग है। कोर्ट कचहरी मैंने बाद में कहा था, यहाँ से कार्ड पहले कहा था, कार्ड बाद में आया है। इस कार्ड में ज़्यादातर मेरी रीडिंग्स में जजमेंट का कार्ड आता ही है। ऑल्दो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जजमेंट का आपसे कहा था। मैंने कहा ना, किसी की एग्जिस्टेंस है, आपकी लाइफ कोई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपके काम, आपके वर्क प्लेस आपसे ही कनेक्टेड हो सकता है। आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आपको कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। एक्सपेक्टेशन हर्ट करती हैं। हेल्थ वेल्थ वाइज आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी फैमिली का साथ फ़िलहाल मुझे मानते हुए नज़र ही नहीं आ रहा है। फैमिली विल नॉट से येस फॉर दिस रिलेशनशिप और मैरिज। वहाँ से भी आउटसाइडर था, यहाँ से भी इम्प्रिजमेंट आ रहा है। क्या जाने यहाँ पर हो सकता है किसी के पार्टनर बिहाइंड द बार भी हों, किसी के लिए ऐसा हो सकता है। और ये अगर किसी का है तो हो सकता है इंडिया या आउट ऑफ इंडिया का ये इस तरह का कोई केस चल रहा हो। आपके और आपके फैमिली के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में 100% यहाँ फैमिली के कंसर्न्स और इश्यूज़ हैं। ये देखिए, यहाँ से फैमिली रूम है, यहाँ से फैमिली हाउस है। आपको इस रिलेशनशिप में आपके परिवार वालों ने साथ नहीं दिया। आप में से कई लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में जिनके परिवार वालों ने साथ नहीं दिया और वो साथ देना भी नहीं चाह रहे। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपके ससुराल वालों ने भी आपका साथ नहीं दिया, जैसे तैसे बस आप अपना कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। मेल ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कोर्ट कचहरी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये देखिए, क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर भी पछता रहे हैं, चीज़ें ठीक भी नहीं हो पा रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉल मैसेज आपको ज़रूर आएगा। यहाँ से भी जर्नी की एनर्जी है, कोई ना कोई ट्रैवल ज़रूर है। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं फॉर श्योर। चलिए अब देख लेते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या है। यहाँ पर देखो, मुझे जो इंट्यूशन है ना वो ये है कि आपके पार्टनर आपको समझेंगे और जानते हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। दुखी भी हैं पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। गिल्टी माइंडसेट है इनका। इन्हें लगता है कि यार ये क्या हो गया। थोड़ी सी इनकी वैल्यू पर भी चीज़ें आ गई, ऐसा नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, चॉइसेस, डिसीजन लेना पड़ेगा आपको आगे कैसे बढ़ना है। मैंने कहा ना, 3 से 4 रास्ते हैं, 3 से 4 कपल हो सकते हैं, 3 से 4 रास्ते हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कोई ना कोई इस तरह की कन्फ्यूजन है। मन स्थिति यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में होप भी मुझे नज़र आ रही है।
यहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, वहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा थी। ये रिलेशनशिप में डेफिनेटली किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल है। जब आप दूर तक निगाह लेकर जाते हैं तो यहाँ सफरिंग इन साइलेंस आता है। आपको कुछ दिखता नहीं, साइलेंस सफरिंग नज़र आती है। ये साइलेंस सफरिंग पता है क्या है? दुख है, तकलीफ़ है। मेरे पार्टनर ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे देखा नहीं, मेरा पार्टनर मुझे धोखा दिया। इस तरह की सफरिंग्स हैं यहाँ मुझे सफरिंग्स दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ों को चेंज करने की। यहाँ बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस बात की कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट एक्शन में वो भी दुखी हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे, चूज़ करते हैं तो एक्शन नहीं ले पाते। आप अगर पेन से गुजर रहे हो तो यकीन मानो वो भी पेन से गुजर रहे हैं। क्राउन चक्रा, ओवर थिंकिंग, बातचीत बनने वाली भी एनर्जी है यहाँ। आपके पार्टनर को सही गलत का ज्ञान है। देखो इमोशनल बैकग्राउंड, इमोशनल बैकएंड है यहाँ पर, बर्डन है, इमोशनली एक बैकवर्ड स्टेप है। आपके पार्टनर भी थक गए इंतज़ार करते करते, चीज़ों को देखते देखते। ये देखिए इमोशनल लॉस, आपके पार्टनर भी कहीं हर्ट हैं। नेक्स्ट एक्शन में इनके हर्ट ही मुझे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं इतनी प्रॉब्लम क्यों है ये। ओ माय गॉड, सीढ़ियों से नीचे गिरना, देख रहे हैं आप? ऐसा दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफीट्स हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, अगेन बहुत सारी चॉइसेस, डिस्ट्रक्शन। वहाँ से भी टावर मूवमेंट था, यहाँ से भी टावर मूवमेंट है। भाई आपकी लव लाइफ आपको अगर चाहिए है तो इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए। बातचीत होती है तो ब्लॉक का गेम मत खेलिए, चीज़ों को समझिए, समझाइए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचिए, तब चीज़ें ठीक होंगी। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, और देख लेते हैं क्या है। चलो जी, आज फॉलिंग कार्ड्स ही लिए हैं तो बस यही ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं। थ्रॉट चक्रा, बातचीत तो आपकी ज़रूर होगी आपके पार्टनर से। इस रिलेशनशिप में फिर से हार्मनी आएगी, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ फिर से साथ हो जाओगे। जो भी स्ट्रेस और टेंशन है उसको छोड़ दीजिए। विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज़ है। लेजीनेस तो आपके पार्टनर में रहेगी, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पर पार्टनर की और आपकी वैल्यूज़ भी अड़ रही हैं, तो हो सकता है किसी तरह की वैल्यू उनको मिले, आपको मिले। ये भी चैरियट की ऊर्जा जो क्लियर कहती है आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, भविष्य में आएंगे, अभी नहीं। यहाँ से भी शिप है, यहाँ से भी ट्रैवल है। भाई ट्रैवल 100% है आपका आपके पार्टनर की तरफ, चाहे एक दिन का है, चाहे एक रात का ट्रैवल है, चाहे 2 दिन का है, चाहे समुंदर पार है, चाहे कहीं भी है, कहीं ना कहीं ट्रैवल की ऊर्जा आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है। न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें विश फुलफिलमेंट है, चीज़ें ठीक होंगी। और ये लव रिलेशनशिप जैसा आप चाह रहे हैं, देख रहे हैं आप, वहाँ से क्राउन चक्रा है, यहाँ से बेस चक्रा है। ये सारे चक्रास, ये से लेकर नीचे तक जो आपका बेस चक्रा है, सारे चक्रास आपस में अलाइन हो गए। यहाँ ए से जेड तक के अंदर सारा आता है, ABCD, ठीक है ना। तो ये वही ऊर्जा है। आप अपने थोड़े से मन की स्थिति, अपने माइंडसेट की स्थिति और अपनी स्थिति को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चीज़ें आपकी मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं। थ्रॉट चक्रा है तो बातचीत ज़रूर होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं एफर्मेशंस के साथ आगे बढ़िए। चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स इस रिलेशनशिप में रहेंगे, आपके ऊपर है कि आप इस होप को कितना लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में और सही डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हैं। ये देखिए मैं कार्ड्स खोलती जा रही हूँ तो यहाँ पर भी चक्रास है। डेस्टिनी इज गोना गिव यू द फेवर, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे आज आप लोगों के लिए कार्ड्स लिए। थोड़ा सा रीडिंग कार्ड्स की वजह से लंबी हो जाती है। आई होप रीडिंग में आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, आप लोगों ने बड़े प्यार से लिखा है कि मैम ऑसम रीडिंग है और आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी। तो आज का दिन जो है मंडे का दिन है। लेट्स सी भोले बाबा की आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में, आपके लिए क्या गाइडेंस है भोले बाबा की, क्या आपके लिए जो है कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ब्लेसिंग्स हैं गुड फॉर्च्यून के लिए। मैंने कहा ना भविष्य में चीज़ें ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, तो भोले बाबा यहाँ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एडिक्शन, वहाँ से भी थोड़ा सा द डेविल का कार्ड एडिक्शन ही दिखा रहा था। आपके पार्टनर को आपकी और
आपको आपके पार्टनर की एडिक्शन है भाई, ये एडिक्शन नहीं छूटने वाली आसानी से। और अगर आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, किसी के लिए ये मैसेज भी है, अगर आपके पार्टनर, खास करके जैसा कि मैंने कहा था, आपके हस्बैंड अगर ड्रिंक करते हैं या आपकी वाइफ इस तरह के कल्चर में है या कुछ भी इस तरह का है, आपको भगवान शिव जी पर भांग और धतूरा चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे किसी के हस्बैंड है ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और उसके बाद जो है फैमिली या जिम्मेदारी को नहीं देख रहे हैं या फिर चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं, चीज़ों में मेस्ड अप ज़्यादा उन्होंने कर दिया सिर्फ अपनी इस एक ख़राब आदत की वजह से, तो आपको भगवान शिव जी को अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए, भांग धतूरा अर्पित करना चाहिए। अगर आप ये इस तरह की एडिक्शन से परेशान हैं या आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। किसी के लिए यहाँ बहुत चैनलाइज मैसेज है, आपके हस्बैंड नहीं जाना चाहते, आप अपने हस्बैंड के नाम से ये भांग धतूरा चढ़ाइए। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड जो ये भी ख़राब, जिस भी तरह की ख़राब एडिक्शन में है, आपके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, किसी के लिए, ओ माय गॉड यस, यहाँ किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, करंट फीलिंग्स के लिए देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप अपने हस्बैंड के लिए भी देख रहे हैं। यहाँ कोई फीमेल लेडी है जो अपने हस्बैंड के लिए देख रही है ये वीडियो, और उसके हस्बैंड को इस तरह की ड्रिंकिंग वगैरह की तो एडिक्शन है ही, हो सकता है आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो जो बेसिकली आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, उनको इस तरह की ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट है, कड़वा बोलते हैं, मिसबिहेव करते हैं। और इतना ही नहीं, जब आपके साथ इस तरह का मिसबिहेव करते हैं तो आप चाहते हो कि इस चीज़ से ठीक हो जाए, आपके लिए भी सेम ही उपाय है। आप में से जो भी इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप भगवान शिव को भांग या धतूरा अर्पित कीजिए। ऐसा करने से भगवान शिव जी आपके जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव पैटर्न है, उससे ये आपको बहुत आराम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी के लिए क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो दूध और ठंडाई की भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा सा वो भी पीना चाहिए। किसी की बॉडी वाइज गर्मी है, बॉडी वाइज गर्मी माने गर्मी में जब बॉडी के अंदर गर्मी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल बायोलॉजिकल बॉडी की गर्मी जिसको हम बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें गुस्सा आता है, या अननेसेसरली हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अजीब तरीके से सेक्शुअल थॉट्स भी आते हो, तो आपको ठंडाई पीनी चाहिए, ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, ठंडी तासीर वाली चीज़ें खानी चाहिए। आइसक्रीम की तासीर ठंडी नहीं होती है, आइसक्रीम टेस्ट की ठंडी होती है लेकिन उसकी तासीर ठंडी नहीं होती है। यही वजह है कि आइसक्रीम पीने के बाद आप में से ज़्यादातर लोगों को प्यास यानी कि पानी पीने की एक क्रेविंग ज़रूर होती होगी। सो दिस इज़ व्हाट आई सी प्रोमिनेंटली इन दिस कार्ड। लास्ट एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, और क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। ये कार्ड भैरव बाबा का है। ये कार्ड कहते हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट, लव, रिलेशनशिप, बैलेंस होना ज़रूरी है। ओवरकम कीजिए इस नेगेटिव थॉट और पैटर्न से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ सॉल्यूशन की तरफ कोशिश कीजिए। ठीक है, जब तक आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये कार्ड मैं नहीं दिखाना चाहती थी, पर यहाँ से भी डिस्ट्रॉयर की ऊर्जा है। टावर मूवमेंट का मतलब ही डिस्ट्रॉय है। जब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है तो मेजर चेंजेस होते हैं, और जब ये मेजर चेंजेस होते हैं तो आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसा कि आज ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा एब्सोल्युटली दिख रही है। अब अगर मान लीजिए मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में देखूं तो नेक्स्ट कार्ड गणेश जी का है, तो अब मैं देख लेती हूँ जो भी तरह का ये ट्रांसफॉर्मेशन आज की रीडिंग में आया है। लेट मी सी इस ट्रांसफॉर्मेशन का आउटकम क्या है। देखो यही कार्ड निकल के आया है, ओम द यूनिवर्सल साउंड। एक कार्ड फिर भी मैं और निकालना चाहती हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का आउटकम क्या है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में चाहे ये अच्छा है या बुरा, भाई हर किसी की परिस्थिति के हिसाब से अलग होगा, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है। ऑलराइट, ये सारे कार्ड्स ही मैं ले रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में अपनों का साथ है, ट्रांसफॉर्मेशन में हार्मनी है, हेल्पिंग हैंड है लॉर्ड शिवा का। ओम चैंटिंग करना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। द डिवाइन रिवर गंगा, जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, देखो मंगल और अगर राहु भी कनेक्ट होते हैं ना तो वो एक अंगारक दोष बनाते हैं, पानी की एनर्जी है। इनर वॉइस के कार्ड से ही रीडिंग स्टार्ट हुई थी, अगर आपने स्किप नहीं किया है। पानी अच्छे से पीजिए, गर्मी का समय है,
पानी अच्छे से पीजिए, आपका माइंडसेट थोड़ा सा इससे बेहतर होगा, क्योंकि पानी का डायरेक्ट संबंध चंद्रमा से है। और देख लेते हैं इस डिस्ट्रक्शन में क्या है। आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा इसमें। यहाँ पर जैसे वहाँ से भी बर्डन का कार्ड आ रहा था, यहाँ से भी ईश्वर यही कहता है, भाई जो चीज़ें नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, नो करिए उन चीज़ों को। जो गलत है उसको थोड़ा सा रोक दीजिए, रिलीज़ कीजिए उस बर्डन को। उसके बाद ही हैप्पीनेस और फैमिली, उसके बाद ही ये चीज़ें आपकी साथ होंगी। अब ये डिपेंड करता है किसकी क्या सिचुएशन है, पर ये डिस्ट्रक्शन के बाद ऊर्जा जो है, हार्मनी, हैप्पीनेस और फैमिली, इमोशनल बॉन्डिंग की एनर्जीज़, अपनों के साथ की एनर्जीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों की। थोड़ा सा भरोसा कीजिए खुद पर, अपने ईश्वर पर। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, बाय बाय।